श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में कौशल्या माता से विदाई का आगे का प्रसंग। पहुँचे जो वहाँ तो यह देखा खुश राम और सिया हो रहे हैं। माँ इनको विदा कर रही है, यह माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके यह सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं। मुझको भी साथ ले चलो, यह आवाज लगाऊं कैसे मैं। क्या जानिए श्री रघुकुल भूषण, विनती स्वीकार करे न करे। अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करे न करे। यह सोच के लज्जा के कारण बस वहीं ठिठक कर रहे लखन। खंबे के पीछे खड़े रहे, व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी दीनानाथ दयाल, बोले हैं लक्ष्मण क्यों है ऐसा हाल। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। कहने को तो हम दो हैं, पर वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, जल एक है, अंश एक ही है। जैसे लाठी हाथ से छूट भूमि पर जाए, त्यों ही प्रभु के लखन ने चरण गए अकुलाय। बोले जब ऐसे भाव है तो क्यों प्रीति को तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो। यहाँ ज्यादा बातें याद नहीं, दो टूक वचन है लक्ष्मण का। या तो वन गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ। जरा समय की ओर भी देखो, ध्यान लगाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, ननिहाल में भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिता और माताएं शोकातुर है, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लखन, इन सब का धीरज धरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो वृद्धों की सेवा करने को। किसकी सेवा तुम बिना, कोई न मेरा यार। हूँ जहाज का काग मैं, जिसे न दूजा ठौर। मुझको है किसी से क्या मतलब, मैं तो सेवक सरकार कहूँ। अर्दली हजूरी या ख्वास जो कुछ हूँ, इस दरबार कहूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी हैं।
सेवा से वंचित रहें तो फिर किस काम की भुजा टूट जाए। इसलिए चरण छूटेंगे नहीं, चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई यह खून है भाई का, रुक सकता इसका जोश नहीं। यह जुबां है उस बुलबुल की तरह, जो रह सकती खामोश नहीं। भाई ने जब इस तरह किया बहुत इसरार, भाई की बाहें तभी फड़क उठी एक बार। पेश कर दिया राम ने फिर भी वह प्रस्ताव, सीता से जो था कहा अपने मन का भाव। जिस आज्ञा पर तैयार हूँ मैं, उससे कैसे टल सकता हूँ। कैकेयी माँ का हुक्म नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो वह बात नष्ट हो जाएगी। बन नहीं हवा खोरी है, यह यूं कह के माँ झुंझलाएगी। झुंझलाने की है भला कौन सी इसमें बात, आई यह कहती हुई वही सुमित्रा मात। मानो उस मुख रूपी वन में सिंघनी सदृश वाणी गरजी, दरम्यान में उन दो वीरों के वह वीर क्षत्रियाणी गरजी। बोली आज्ञा पर बात है तो इस तरह तोड़ दो बंधन को। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, ले जाओ साथ में लक्ष्मण को। माता ने जब यह कहा तब उमड़े रघुनाथ, दौड़ लक्ष्मण ने तभी गहा राम का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय अकुलाय, बहन सुमित्रा कर रही हो तुम क्या अन्याय। इस नन्हे को रहने दो यही, मन मेरा विचलित होता है। इसका 14 वर्षों के लिए बन जाना अनुचित होता है। आँखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आँखों के सुख को। इस दुख में 14 वर्षों तक निरखेंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने तभी जी जी धारो धीर, वापिस आ सकता नहीं छूट चुका जब तीर। कैकेयी की आज्ञा में रघुवर अरसिया तुम्हारे वचन में है, तो लक्ष्मण यह मेरा लक्ष्मण मेरी आज्ञा पालन में है। बस अब इन बातों का कजिया मेरा यह हुक्म मिटाएगा, वह इसे साथ ले जाएगा, यह साथ में उसके जाएगा। अब कौशल्या ने कहा यदि यह ही मंजूर, तो आगे मैं क्या कहूँ, हूँ मैं भी मजबूर। देखना राम इस लाडल को तू बन को लिए तो जाता है। उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए तो जाता है। पर याद रहे उस जंगल में यह फूल न कुमलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला आए।
यह छोटा और तू बड़ा, यह सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के तीर, पड़े हुए थे जिस जगह रघुकुल राव अधीर। जब यह देखा एक की जगह जा रहे तीन, हुए और भी नृपति तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर के, आंखों से प्राण नहीं निकले रह गई पुतलियां फिर फिर के। बोले था हुक्म एक ही को दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं प्राण जाते हैं आज जब प्राण प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी प्यारी है, लक्ष्मण है लक्ष्मणी से बढ़कर, जब यह भी वन को जाते हैं तो प्राण रहोगे तुम किस पर। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आंखें यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। यह ही कहते हुए फिर गई मूर्छाई, तभी दौड़ कर राम ने चरण गए अकुलाय। फिर दोनों आंखें खुली, मिला जरा विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बेटे और बाप में बातें हो यह नहीं कैकेयी चाहती थी, लेकिन इस समय वह परवश थी, कह सकती नहीं कराती थी। कारण यह था अब महलों में खासी एक भीड़ उपस्थित थी। गुरु वशिष्ठ थे, कुछ मंत्री थे और द्विज मंडली सुशोभित थी। कह के इन सोचा कुछ भी हो चल सके न अब तदवीर कोई, वरदान का सांप तो निकल गया अब पीटा करो लकीर कोई। फिर भी यह दशा नहीं अच्छी हो रही देर बन जाने को, यह सोच के जल्दी गई आप बल कल वस्त्रों के लाने को। इधर सहारे से उठे वे रघुकुल के राय, रघुनंदन को गोद में अपनी लिया बिठाई। बार बार चुंबन किया, बार बार किया प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। बोले मुझ सा न कठोर बाप दुनिया में और कोई होगा, और बेटा तुम जैसा बेटा नहीं दूजी ठौर कोई होगा। तुम घर का नेह छोड़ते हो मैं अपना नेह छोड़ दूंगा, तुम उधर अयोध्या छोड़ोगे मैं इधर यह देह छोड़ दूंगा। यह कह फिर रघुवीर को हृदय लिया लिपटाए, बोले सरल स्वभाव से उसी समय रघुराय। हे पिता कष्ट समय अनुसार जो होए सहन करना चाहिए, यह मंत्र आपका ही तो है संकट में धैर्य धरना चाहिए।
जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद दीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इतना कहकर राम ने चरण छुए हर्षाय। उसी समय बल कल लिए गई कैकेयी आय। वे राज मुकुट वे राज वसन वे हीरक रत्न उतरने लगे। कौपीन खड़ाऊं मृगछाला और बलकल वस्त्र संभलने लगे। छुप गया दिवाकर करुणा रस छाया, उस समय घटा बनकर। बिखरे जब दोनों कंधों पर घुंघराले बाल जटा बनकर। जिस समय जोगिया साड़ी को सीता ने उठाया हाथों में, पृथ्वी कांपी दीवार हिली मैना चिल्लाई पिंजड़ों में। लालिमा बुसाएं काल की थी उस सरोजिनी सुकुमारी पर। कोशिश की पर बांधी न गई वह साड़ी राज दुलारी पर। यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोकमय हो गए नर और नारी तमाम। सहन नहीं जब हो सकी तीरों की बौछार, उठे सिंह की तरह तब गुरु वशिष्ठ दहाड़। कैकेयी कैकेयी खबरदार क्यों छोड़ रही तू सांगा है। तूने वन राम को मांगा है या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तेरा जो बलकल तू पहनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतनी चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है। जाति भी हो हठ पूर्वक तो तपसिन का बाना अनुचित है। अधिकार है तुमको ए बेटा कुंडलों कंकणों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से और इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं सिया को यह प्रस्ताव। लखन लाल से कह दिया अपने मन का भाव। लक्ष्मण बोले आपका है यह ठीक विचार, लेकिन माता के लिए वह सब अस्वीकार। वे यह कहती हैं जब स्वामी तपसी के वेश में जाता है, तो दासी का रानी की तरह जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के और सूर्य के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी जोगी होता है तो दासी पहले जोगिन है। कैसे जोगिन है नहीं करते हम स्वीकार। कहा गुरु ने उस समय फिर यही ललकार। वन में जा कर के चाहे तुम कैसा ही वेश बना लेना। जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग विभूत रमा लेना। लेकिन हम बूढ़ों के आगे रानी ही बनी रहो बेटा। मैं उनसे पहले जोगिन हूँ
बात बचन कहो बेटा। जोगिन के वेश में यहाँ तुम्हें यह आंखें देख जो पाएंगी, फिर नहीं खुलेंगी, खुली अगर तो खुली हुई रह जाएंगी। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह